चलिए अगली चीज लिखेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस का क्या मतलब है? मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है, जैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपने पढ़ा वैसे पूछा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने, मतलब एक सेट से दूसरे सेट में अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो कितने फंक्शन हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, जस्ट लाइक टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। दूसरा कि उस फंक्शन में कैसे कितने ऐसे फंक्शन है जो वन वन फंक्शन है, क्या है, कितने ऐसे हैं जो मिनिमम फंक्शन है, कितने ऐसे हैं जो ऑन टू फंक्शन और कितने ऐसे हैं जो इन टू फंक्शन है, या फिर कितने ऐसे हैं जो बाइजेक्टिव मैपिंग को फॉलो करते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन ही बाइजेक्टिव मैपिंग बोलिए उसको। तो सबका फॉर्मूला डिराइव्ड है, रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। हम फिर से बताते हैं, 2-3 फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो एग्जाम से जाने से पहले आप उसको ध्यान में रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत रेयर है लेकिन चूंकि पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कि मान लीजिए कोई फंक्शन किसी एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन है, ये कोई फंक्शन f है जो x से y में डिफाइन है, किस में डिफाइन है, जिसमें मान लो x के अंदर कुछ एलिमेंट है, हम ले लेते हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन, x r ले लीजिए चाहे n ले लीजिए, आपकी इच्छा है। मान लीजिए हम n एलिमेंट्स ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं बच्चे, n एलिमेंट्स, और y में हम ले लेते हैं यहाँ पे y1 y2 एंड सो ऑन yr, कितना बच्चे y, ये हमारे। अच्छा अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन कितने दिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन n, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो ना सभी लोग, इसका मतलब है n एलिमेंट्स, कितना है एलिमेंट्स, और इसका मतलब है r एलिमेंट्स। तो जो पहला फॉर्मूला बनता है वो बनता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का मतलब इसमें सारे फंक्शंस की बात हो रही है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, वो सारे जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं इनका फॉर्मूला बनता है r की पावर n। क्या बनता है, r यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन है, n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है कि r क्या है n क्या है, तो याद रखें कोडोमेन की पावर क्या होनी चाहिए भैया, डोमेन होनी चाहिए, वो हमें क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब टोटल नंबर फंक्शन के बाद इसकी अलग अलग क्राइटेरिया, यानी अब वन वन फंक्शन, कौन सा फंक्शन, यानी ये पहला हो गया टोटल नंबर फंक्शन, दूसरा है टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। दो फॉर्मूले हम यहाँ लिख रहे हैं, कितने, दो। मान लीजिए r में से n को हमने ले लिया, 1 1 हो सकता है ना, इधर वाला ज्यादा, हम कंडीशन लिख रहे हैं r ग्रेटर देन इक्वल टू n और लिख रहे हैं 0 r लेस देन n। अब इसका मतलब समझ रहे इधर देखना, इधर है x1 x2 एंड सो ऑन xn, हाँ या ना बोल, इधर है आपका y1 y2 एंड सो ऑन yr, हाँ या ना। अगर इधर एलिमेंट ज्यादा है इधर कम है तो इसके पास ऑप्शंस था r का, किसका, इसके पास r-1, तो हमने बोला इसमें से इतने जितने भी एलिमेंट है उसमें से इसमें से r में से n सेलेक्ट कर लीजिए, कितना, अरे समझना कि 10 लोग हैं हमारे घर में, 10 लोग हैं जिसमें से 5 लोग की हमें टीम बनानी है, यानी 5 लोग हमें चाहिए अपना फंक्शन पूरा करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उस 5 लोगों को सेलेक्ट करेंगे और अरेंज कर देंगे, पहला 5 लोगों के साथ, दूसरा 4 लोगों के साथ, 3 लोगों तो 5 फैक्टोरियल ये सब। तो कह रहे हैं जो भी है r उसमें से कितने को सेलेक्ट कीजिए n, यानी जितने डोमेन में एलिमेंट्स हैं, और उनको क्या कर दीजिए, फैक्टोरियल लगा दीजिए, मतलब अरेंज कर दीजिए, हाँ या ना। लेकिन अगर r जो है n से छोटा हो गया, यानी इधर कम है और इधर ज्यादा है, 1 1 हो सकता है क्या, नहीं, मिनिमम होगा, वो कैसा हो जाएगा, मिनिमम। उस केस में कोई 1 1 फंक्शन नहीं होगा, या फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा, या फिर वो मिनिमम होगा। अरे समझ रहे हो इस फॉर्मूले का मतलब, समझ आ रहा है तुम्हें, हाँ ऐसे डरा रही है, समझ आ रहा है, हाँ ठीक है। अच्छा अब हम दूसरा लिख रहे हैं, समझ, अब हम लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन। अच्छा एक बात बता, अगर टोटल फंक्शन में से 1 1 हटा दिया जाए तो जो बचाएगा वही मिनिमम फंक्शन होगा। अरे टोटल फंक्शन जो r की पावर n है उसमें से अगर 1 1 हटा दिया जाए तो जो बचेगा वही तो होगा मिनिमम। तो लिखिए
r की पावर n माइनस r c n डॉट n फैक्टोरियल इफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, r की पावर n इफ r इज लेस देन n, so r इज लेस देन, अरे आया नहीं आया कि अगर r ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो आप क्या कीजिए, पहले जो टोटल फंक्शन है r की पावर n उसमें से 1 1 वाले को हटा दीजिए, तो जो बच गया वो क्या हो गया, मेनी वन। लेकिन अगर r n से छोटा है तो उसमें 1 1 होगा ही नहीं, 0 होगा। क्या होगा, अरे अभी तो बताया r n से छोटा है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो केवल क्या बचेगा, r की पावर। अरे नहीं आ रहा है, लंबी सांस फिर से चल। हम कह रहे हैं मेनी वन फंक्शन चाहिए, क्या चाहिए, तो अगर r n से बड़ा होगा यानी इधर एलिमेंट ज्यादा है इधर एलिमेंट कम है तो 1 1 भी होगा कुछ मेनी वन भी होगा, तो हमें मेनी वन चाहिए। क्या चाहिए, तो हम पहले टोटल फंक्शन निकाल लेंगे और उसमें से 1 1 वाले को हटा देंगे, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल फंक्शन निकाला 1 1 वाले को हटाया, कैसा आया, मेनी वन। लेकिन अगर r n से छोटा हुआ, क्या हुआ, इधर कम एलिमेंट है इधर ज्यादा है, तो 1 1 होगा क्या, तो केवल क्या होगा, मेनी वन ही होगा, ये वाला 0। अरे आया, गनीमत है। अब हम चलते हैं ऑन टू पे, किस पे, ऑन टू थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप उस फॉर्मूले को याद रखेंगे जैसा हमने आपको बताया, उस प्रूफ से हमें कोई लेना देना नहीं। आप फॉर्मूले को याद रखेंगे और ये सारे फॉर्मूले कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन आता है तुम लोग को, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। जब पढ़ोगे तो आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते, ठीक, हम पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगली चीज, अब हम अगला पॉइंट पे बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो ध्यान से समझो। सबसे पहले r की पावर n, लिखने का तरीका हम तुम्हें सिखा रहे हैं, लिखने का तरीका सीखना, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यानी r की पावर है, r की पावर फिर माइनस r c1 r की पावर माइनस 1 की पावर, सॉरी r माइनस 1 की पावर है। देखना पैटर्न लिख रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखा r की पावर n, फिर लिखा हमने r c1 r माइनस 1 की पावर n, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो माइनस है तो प्लस। अब यहाँ लिख रहा है r c2, क्या लिख रहा है, और यहाँ लिखेंगे r माइनस 2 की पावर n, बोला आया, फिर माइनस आर सी, अरे बोला रहा है r माइनस 3 की पावर एंड प्लस सो ऑन, ये उस समय जब r की वैल्यू n से छोटी है। हमने क्या लिखा, r लेस देन n। दूसरा फॉर्मूला हम लिख रहे हैं सीधे सीधे r फैक्टोरियल अगर r n के बराबर हुआ तो, और 0 अगर r n से बड़ा हुआ तो। हम सारे का रीजन बताएंगे, ठीक है। अब रीजन समझे, कह रहे अगर r n से छोटा है, r n से, फिर से थोड़ा सा बक्सा इधर ध्यान देंगे, x1 x2 एंड सो ऑन xn, इधर हमारे पास है y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn। यस r n से छोटा है यानी yr, सॉरी y, a कम है a ज्यादा है, तो हो सकता है इधर 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 जो एलिमेंट बैठा है इधर, इसके दो दो एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, ऐसा हो सकता है, नहीं फिर फंक्शन थोड़ी रहेगा, समझे नहीं, मेनी वन इमेजिन करना, मेनी वन। अच्छा लेट से आए हो, अरे सर आप, हम जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इधर एक एलिमेंट इससे जुड़ा है, दूसरा एलिमेंट भी इससे जुड़ा है, तीसरा एलिमेंट भी इससे जुड़ा है ना, तो हो सकता है ना ऐसा हो जाए, तो इधर कम भी रहेगा तो चलेगा, तो कम रहेगा तो वाला फॉर्मूला है। लेकिन अगर दोनों बराबर हो, दोनों बराबर, तो पहले वाले के पास r ऑप्शन, पहले वाले के पास, दूसरे वाले के पास r माइनस 1, तीसरे के पास r माइनस 2, चौथे के पास किसका फॉर्मूला है, r फैक्टोरियल, जस्ट लाइक n माइनस 1 n माइनस 2, हाँ या ना। लेकिन अगर वो ज्यादा हुआ, क्या हुआ, तो कुछ तो खाली रहेगा इधर, इस वाले बक्से में कुछ खाली, तो इस वाले बक्से में अगर कुछ खाली रहेगा तो क्या वो ऑन टू फंक्शन होगा, नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, अरे इधर ज्यादा रह गया तो कुछ तो खाली रह गया ना भैया, कुछ खाली रह गया तो कोडोमेन रेंज के बराबर, तो ऑन टू होगा नहीं होगा,
अरे आया नहीं आया? देख फॉर्मूला याद करने का सिंपल तरीका, r की पावर n माइनस आर सी वन आर माइनस वन की पावर n, आर सी टू आर माइनस टू की पावर n, आर सी थ्री आर सी फोर आर माइनस फोर की पावर n, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आर फैक्टोरियल सिंपल, बाइजेक्टिव का वही फॉर्मूला होगा, अभी आगे जाके पढ़ेंगे। और तीसरे वाले केस में क्या जीरो। अब बात यह है कि सर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नहीं है, ये नंबर है। क्या है? मान ली इसमें 10 एलिमेंट है, कितने? और इधर हमारे पास 4 या 3 एलिमेंट है, कितने? तो ऑब्वियस सी बात है 10C1 10C2 10C3 10C4 खत्म। नहीं आया, हम क्या बोले? अब फॉर्मूला ही नहीं पता, वो कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा ना। चलो मान ले इधर 3 एलिमेंट है, इधर 5 एलिमेंट है। हाँ, तो शुरुआत हम करेंगे यहाँ पे हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी हम सीधे क्या लगा देंगे पहले 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, फिर लिखेंगे 5C1 5 माइनस 1 की पावर n, फिर 5C2 और फिर 5C3, इसके आगे नहीं जा सकते। तो ये छोटा फॉर्मूला, ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है, बस दिखने में बल्कि है तो कमी ना। आई बात समझ में? अच्छा, तो अगला फॉर्मूला है आपके पास टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ। तो एक बात बताओ, जो ऑन टू नहीं है वही तो इनटू है। हाँ, तो कुछ नहीं करना है, बस r की पावर n को हटा देना है, इस वाले को हटा देना, बाकी फॉर्मूला वैसे ही चिपकेगा। अरे हम क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? इस वाले फॉर्मूले को हटा दो, बाकी सारा जैसा है वैसे ही चिपकेगा। मतलब ऐसा r से नहीं माइनस चेंज हो जाएगा ना, r(c1) r माइनस 1 की पावर कितनी है? माइनस r(c2) r माइनस 2 की पावर n और प्लस r(c3) r माइनस 3 की पावर कितनी है? n माइनस 1। ऐसे चला जाएगा, r लेस देन इक्वल टू n के लिए और r की पावर n किसके लिए? r ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए। आया? थोड़ा सा इसको कर ले। हाँ बोले, इसी फॉर्मूला को रखा है, बस प्लस माइनस क्या हो गया? चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ? शिफ्ट हुआ एक पोजीशन, और क्या है? तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ कौन सा फंक्शन हो गया? इनटू। हम फिर से बता दें, बुक की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत रेयर है जब इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो जो इस्तेमाल होता है वो समझिए, वो है टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन, टोटल नंबर ऑफ, आप इसको बाइजेक्शन बोलिए या टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग बोलिए, एक ही बात है। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन बोलिए या टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बोलिए। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन, और इसको आप बोल दीजिए 1 ऑन टू मैपिंग, 1 ऑन टू मैपिंग, यही तो बात होगी। आया ना? तो इसका फॉर्मूला हम फिर से आपको समझा दे रहे हैं, ऐसे 1 भी है, ऑन टू भी है, 1 भी है। तो इधर जितना एलिमेंट है उतना ही इधर एलिमेंट है। अरे हाँ या ना बोलो। हाँ सर। तो एक बात बताओ, जब हम मैपिंग शुरू किए तो इसके लिए x1 के लिए कितना? n, दूसरे के लिए n माइनस एंड सो ऑन 3 into 2 into, अरे लास्ट में 3 बचा होगा, 2 बचा होगा ये। तो इसका फॉर्मूला कितना आ गया? n फैक्टोरियल। कितना? तो n फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि जितने एलिमेंट्स हैं उन्हीं का फैक्टोरियल लिया जाए तो वही हमें क्या देते हैं? टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन देते हैं फ्रॉम x टू y। मान लो किसी एलिमेंट्स में 5, किसी फंक्शन में डोमेन में 5 है, तो को डोमेन यानी रेंज में भी कितना होना पड़ेगा? 5। तो टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन यानी 1 ऑन टू फंक्शन कितना हो गया? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यानी 5, 120। कितना? 120। अरे आया नहीं आया? हाँ याद हो जाएगा ये वैल्यू, ये वैल्यू याद हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल 5 का 20 से 60 दूना 120, अभी वो याद हो जाएगा कुछ समय बाद। फिर 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल बहुत बढ़िया 24 होता है। कितना होता है? और 5 फैक्टोरियल कितना हो जाता है? 120। 5 जो का 20 से पढ़ाया है ना पीएनसी। हाँ आई बात समझ में? क्लियर है? ए हुई आपकी फंक्शन यानी 1 ऑन टू मिनिमम इनटू ये सारे फंक्शन की कहानी खत्म। ठीक है, नोट करें फटाफट। ऑन टू फंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, कोई बताएगा? जैसे 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, मोनोमॉर्फिक भी बोला जाता है। ऑन टू फंक्शन को भी एक नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? तो लिख देना भैया जहां भी है, ऑन टू फंक्शन को ही क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू ही क्या होता है? सर्जेक्टिव होता है। तो सर्जेक्टिव देख के घबरा मत जाना कि ये नया शब्द कहाँ से आ गया। सर्जेक्टिव इज इक्वल टू ऑन टू। क्या सुनो, चलो नोट करो फटाफट।